जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हमारे जीवन में हमें दोष मुक्त करती है। और वो दोष मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन में तब से शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम देखते हैं उदाहरण अब्राहम का उदाहरण है। उसने विश्वास करा और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया है। पढ़ते हैं हम उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ते। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात की उसके लेखे में धर्म गिना। ये वचन है परमेश्वर का, जब अब्राहम के जीवन में से बहुत बड़ी बात हम सीखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर जो भी कहा उस पर विश्वास किया है। विश्वास करने से परमेश्वर ने वही विश्वास अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उसको धर्मी नीतिमान ठहराया है। हम देखते प्रेरितों के काम 13 वचन और 13 अध्याय और 39 वचन। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, कैसी हमारी अवस्था है, कि मूसा के द्वारा जो नियम दिए परमेश्वर ने, उसके द्वारा हम लोग पूर्णता से धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि जो व्यवस्था है मूसा के द्वारा दी वो हमें
पाप के बारे में सिखाती है, हमें ज्ञान देती है कि पाप क्या है। और वो जो पाप से निर्दोष करने का विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। किसके द्वारा हम लोग अब निर्दोष ठहरेंगे? हमें निर्दोष ठहरना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग के राज्य में कोई भी दोष लेकर और जो पापी है वो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर हमें एक वचन दिया है, हम पढ़ते हैं रोमियो इसका 4था अध्याय, रोमियो 5 अध्याय और 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हमें धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है और हमें परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर के साथ में उसने हमारा मेल किया है। कैसी अवस्था थी हमारी? हम परमेश्वर से दूर थे, क्योंकि जब पाप हमारे जीवन में आया तब हमारा जो संबंध था वो परमेश्वर से, जो आत्मिक जो हमारा संबंध था परमेश्वर से, वो टूट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो संबंध है वो पिता से जुड़ गया है, मिलाप हो गया है हमारा। हम अभी परमेश्वर पिता के सामने जाकर उसको पुकार सकते हैं और वो हमें ग्रहण करेगा। इसलिए ये हमारी धार्मिकता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हम पश्चाताप करते हैं, हमारे जीवन को हम उसके पश्चाताप करके हम पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है। यीशु का जीवन अब हमारा जीवन है। यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, इसलिए हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 9 अध्याय और 30 वचन हम पढ़ते हैं। अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। यहाँ पर हम लोगों को कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमको दी है। हमें धार्मिकता प्राप्त हुई है और वो धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास के द्वारा वो हमें धार्मिकता प्राप्त हुई है। अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता की खोज करना, जो परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कोई खोज नहीं करी, अन्य जाति लोगों ने, लेकिन उनके ऊपर भी परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर की कृपा हुई। प्रेरितों के काम इसका 7 अध्याय और प्रेरितों के काम 10 अध्याय हम लोग कर्नेलियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया है और उनको परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। सब उनकी जो इच्छा थी पूरी करी है। और यहाँ पर हम बहुत अद्भुत ऐसी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ में बातें करी है और स्वर्गदूतों को भेजकर, स्वर्ग से लोगों को भेजकर उनके साथ में बात करी है। पेतरस को भी बात उनके बारे में बताया है। और परमेश्वर ने जो धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिकता उनकी पूरी नहीं थी। वो पूरी धार्मिकता करने की ज़रूरत थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनके कानों तक गया, उनके हृदय तक गया। उन्होंने विश्वास किया,
बैप्टिज्म लिया और पवित्र आत्मा का भी बैप्टिज्म उनका हुआ है। हम लोग देखते हैं ये अद्भुत चमत्कार। क्या हमारे जीवन में अभी कुछ पूरा विश्वास हमने करा है क्या प्रभु यीशु मसीह पर? अगर हमारे जीवन में कुछ पाप है, कुछ हमने अभी हम विलंब कर रहे प्रभु यीशु मसीह के पास में आने का, और धर्मी हम लोग ठहरते हैं, नीतिमान हम परमेश्वर के दृष्टि से हम लोग होते हैं। हमारे कोई अच्छे कामों से हम लोग नीतिमान नहीं ठहरते। वो तो हमें करना है। हमें यीशु के प्रेम में, उसका प्रेम हमें ये सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ हमको जो आशीष है वो बांटनी है। हमें अच्छे काम करना है, सत्कर्म हमें करते रहना है परमेश्वर के प्रेम में। उसकी प्रेरणा से जो हम करते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने वाले होते हैं। मनुष्य को महिमा देने वाले जो भी काम है वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को महिमा नहीं देते। इसलिए परमेश्वर को महिमा देने वाले जब हम कार्य करते हैं तब हम उसके दृष्टि से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन हम पढ़ते। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे यीशु मसीह के नाम से। और हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, हमें स्वीकारता है परमेश्वर। और जैसे अब्राहम ने मन से विश्वास किया, उसकी परिस्थिति वैसी नहीं थी, उसने आशा करी और विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने बताया वो होने वाला है मेरे जीवन में। विश्वास करा उसने। आज हमें भी विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और हमें अनंत जीवन हमारा है। स्वर्ग के राज्य में हमें बुलाया है। हम लोग धर्मी ठहरे हैं। हमें अच्छे काम करने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि से अच्छे कार्य करने के लिए हमें बुलाया है। आइए आज का दिन हम परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होते प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे अनुग्रहकारी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए जो तूने अपने यीशु मसीह को, एक पुत्र को तूने हमारे लिए इस धरती पर भेजा। उसने हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा किया, हमें धर्मी ठहराया, हमें पापों को क्षमा करी। अपने लहू बहाने से हम धर्मी ठहरे हैं। पश्चाताप का हृदय प्रभु अब हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो, और भी तो प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु तो कार्य कर और हमें उस योग्यता तक पहुंचा प्रभु कि हम तेरे साथ में रहने के लिए योग्य ठहरे। हर निष्कलंक करके प्रभु हम तेरे सामने खड़े रह सके। ये अनुग्रह परमेश्वर पिता तो हमें रोज़ प्रतिरोज़ हमें विश्वास में, हमें आशा में तो आगे बढ़ा, ऐसे विनती और याचना करते हैं। तेरे राज्य में और भी तेरे राज्य में बहुत से लोग आने पाए प्रभु, जो आत्माएं जो और भी जो दुखी कष्टी है, जिन्होंने तुझे नहीं ग्रहण किया है, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया है प्रभु, तो उन पर भी दया कर, उनको पश्चाताप का हृदय दे और अपने पापों से मन फिराने का प्रभु तू उनको अवसर दे।
और तेरे राज्य में तू उनको ले, ऐसी विनती और याचना करती हूँ। ये सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।